नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदावात पीताम्बरदारुणाभिमाफलदरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदा जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो। ब्रजम गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजे रहो। कृष्ण नाम को मला जपी जपी
राधा नाम को माला जपे जपे अंत समयमा प्राण छुटोस् गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयास सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै रही रहोस् गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयास सदा चरण को वास मिलोस्। नमो भगवते वासुदेवाय। या श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम्। श्री अर्जुन उवाच किं नाम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। अब अर्जुनले सोध्नुहुन्छ, हे केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ सोध्नुभयो। श्री भगवान उवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धन हरिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपतो नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्याय पूर्णमास्यम् एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्नं च प्रमोचति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मत्स्य कूर्म वराहं वा जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरि दामोदरं श्रीधरं वेदांगम गरुडध्वजं अनंत कृष्ण और कृष्ण गोपालम। इन नाम जप करने वाला मनुष्य को भीतर पाप नहीं रहता है। वो 1 करोड़ गौदान तथा 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। अमावास्या, औंसी, पूर्णिमा तथा एकादशी को तिथि को ये प्रतिदिन स्वयं मध्यम और प्रातः समय इन नामों को स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। अब अहिले श्री वराह पुराण अध्यात्म वराह पुराणमा जम्मा 100 मेन चाहिँ 182 तर जम्मा गर्दा चाहिँ 217 छ है। चित्र अङ्कचित्र गरेर जम्मा 217 अध्याय रहेछन् भने यसै 24,000 श्लोक भनेर पनि यहाँ कहीँ बताइएको रहेछ वराह पुराणमा। तर यसमा चाहिँ अब 10,000 भनेर लेखेको त छ, खास त 24,000 होला। अब त्यसबाट छाँटकाट गरेर 10,000 श्लोक भनेर यहाँ चाहिँ बताइएको छ। मैले त्यही भएर जुन पुस्तकको हिसाबमा बताएको छ त्यही कारण म यहाँ बताउँदैछु। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। अच्छा, चित्र सूची गरेर जम्मा 217 अध्याय छन्। 182 सम्म चाहिँ वराह पुराणकै हो। त्यहाँदेखि चित्र सूची साधे भनेर नरकको दृश्य और उनका नाम गरेर जम्मा 217 अध्याय रहेछन् भने 24,000 श्लोक हो। तर यहाँ 10,000 मात्रै भनेर बता। अब हिजोसम्म यहाँ 132 को अध्याय हिजोसम्म सक्यो भने आज 133 को अध्यायमा हिजोको प्रसङ्ग थियो। राजा अब आज 133 को प्रसङ्गमा
भगवान की पूजा करते समय होने वाला अपराधों को प्रायश्चित। अब हेर्नुहोस् है, पूजाको समय पनि हामीलाई थाहा नभएर है अपराध हुन सक्दछ। यहाँ भगवान पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ बड़ा भगवान यहाँ बड़ा भगवान बताउनुहुन्छ, हे पृथ्वी, इसी प्रकार पूजा के समय मुझे स्पर्श किए हुए रहने पर यदि शरीर के दोष वायु यथा अजीर्ण के कारण अधो वायु निकल गई, तो अधो वायु भनेको जहाँ मुनिबाट निक्लिने वायुलाई अधो वायु भनिन्छ। निकल गई तो इसी दोषों वहाँ 5 वर्षों तक मक्खी, 3 वर्षों तक चूहा, 3 वर्षों तक कुत्ता एवं फिर 9 वर्षों तक कछुआ शरीर पाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् खतरा बताए, पूजा गर्दै समय उँधोबाट वायु पनि अधो वायु पनि छोड्नु नहुने रहेछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, जो देवी जो मेरे कर्म पूजा पाठ जप तप में उदत रहने वाला पुरुष शास्त्र का रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अकर्म बन जाए तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही का कारण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये देवी, अब मैं इसका प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। अनही अनघी, जिस कर्म के प्रभाव से ऐसे अपराध बन जाने पर उपासक पुरुष का उद्धार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति 3 दिन और 3 रातों तक योग के आहार पर रहना चाहिए। इसी प्रकार प्रायश्चित करने पश्चात वो मेरी दृष्टि में निरपराध ही भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब और संपूर्ण आसक्तियों को त्याग कर वो मेरे लोक में पहुँच जाते हैं। हे भद्र, हे तुम जो पूछा था कि पूजा के समय बने हुए कुलसित निंदित कर्म अपराध में पुरुष की क्या गति होते है, इसके विषय में तुम्हें बतला दिया। अब मेरे उपासना कर्म के बीच में ही मल त्याग करने जाते हैं। अनघ उसके विषय में मैं अब निर्णय करता हूँ, सुनो। वो व्यक्ति भी बहुत वर्षों तक नरक किया यत्नों को भोगता है भनेर यहाँ बताए। यो पनि खतरा रसन है। उसका प्रायश्चित ये है कि वो व्यक्ति 1 रात जल में पड़ा रहे तथा 1 रात खुले आकाश नीचे शयन करे। इसी प्रकार विधान करने से वो इसी अपराध से छूट जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पृथ्वी ही, पूजा के अवसर पर मेरे भक्तों द्वारा होने वाला अपराध को प्रायश्चित मैंने तुम्हें बतला दिया है। अब देवी, मेरे भक्तों में रहने वाला जो व्यक्ति मेरे कर्म का त्याग करके ही दूसरे कर्म में लग जाते हैं, उसी फल बतलाता हूँ। वो व्यक्ति दूसरे जन्म में मूर्ख होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसके लिए प्रायश्चित का विधि बतलाता हूँ। उसे 15 दिनों तक खुले आकाश में सोना चाहिए, इसी वह पाप से निश्चित ही मुक्ति हो जाती है। अब भगवान बड़ा भन्नुहुन्छ यहाँ, हे देवी, जो व्यक्ति नीला वस्त्र प्राण कर मेरी उपासना करता है, वो 500 वर्ष तक बड़े ही नीलो वर्ष पनि लाउनु हुँदैन रहेछ है। नीलो वस्त्र पहन कर मेरी उपासना करते वो 500 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसके अपराध का प्रायश्चित बतलाता हूँ, उसे विधि पूर्वक सुनो। चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, इसी के वो पाप से मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति अवधि पूर्वक मेरे स्पर्श करते हैं और मेरी उपासना में लगता है, उसे भी दोष लगता है भनेर यहाँ के भने अवधित पूर्वक मेरे स्पर्श करता है और मेरी उपासना में लगता है, उसे भी दोष लगता है। और ये मेरी प्रिय पात्र नहीं बन सकते, उसके द्वारा दिए गए गंधा मल्य सुगंधी पदार्थ मोदक आदि कभी ग्रहण नहीं करता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यतिमा पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, आप जो मुझे आचार के व्यक्ति क्रम की बात सुना रहे हो, तथा कृपा कर इनके प्रायश्चित तथा सदाचार के नियम को भी बताने की कृपा करी भनेर यहाँ भगवानसँग सोध्नु भयो। कृपा कीजिए भगवान, किस कर्म के विधान से संपन्न होकर आपको कर्म परायण रहने वाला भागवत पुरुष आपके श्री विग्रह के पास पहुंचकर स्पर्श कर तथा उपासना करने के योग्य होते हैं, ये भी
बता लाने की कृपा करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बरा भगवान भन्नुहुन्छ, हे सुश्रेणी, जो संपूर्ण कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आकर उपासना करता है उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासक को चाहिए कि वो पूर्वाभिमुख कर बैठे, जल से अपने दोनों पैर धोकर फिर 3 बार हाथों में पवित्र मृत्तिका का स्पर्श कर जल में हाथ धो डाले। इसी उपरांत मुख, नासिका, दोनों छिद्र, दोनों आँखें और दोनों कानों को भी धोए। दोनों पैरों 5 बार धोए और फिर दोनों हाथों में मुख पोछकर सारे संसार को भूलकर एकमात्र मेरी स्मरण करते हुए प्राणायाम करे भनेको प्राणायाम ओम भनेर यहाँ बताउनु भयो। उपासना को चाहिए कि वो परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जल शक्ति उंगलियों से 3 बार अपने सिर को, 3 बार दोनों कानों को और 3 बार नासिका के छिद्र को स्पर्श करे। फिर 3 बार जल ऊपर फेंकना चाहिए। यदि उसे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा है तो फिर मैं श्री विग्रह को वाम भाग का स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता है भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब पृथ्वी माता फेरि यहाँ सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, जो दम्भी या व्यभिचारिणी पुरुष अवधि पूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा करने लगता है तो उसके लिए तापन और शोधन की भी क्रिया होती होगी। अब उसे आप बताने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ पृथ्वी माता फेरि सोध्नुहुन्छ। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरे, मेरे कर्म का अनादर करने वाला व्यक्तियों को जो गति प्राप्त होती है इसी विषय में विचार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। मुझमें संबंधित नियमों का ठीक रूप में पालन कर रहे जो अपवित्र व्यक्ति मेरे उपासना में लग जाता है उसे नियम अनुसार 11,000 वर्षों तक कीड़ा होकर रहना पड़ता है। इसमें कोई संयम नहीं। उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित ये उसके महासंतापन अथवा तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। यशस्विनी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, इनमें जो भी मेरे मत के सामर्थक है उन्हें इसी विधि के अनुसार प्रायश्चित करना आवश्यक है। इसके फल स्वरूप पाप से छूटकर वो परम गति प्राप्त कर लेते हैं। मेरी भक्त में तत्पर रहने वाला जो व्यक्ति क्रोध में भरकर मेरे गोत्र का स्पर्श मेरे गात्रों का स्पर्श करता है, वो जिसका चित्त एकाग्र नहीं रहता उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस पर मुझे क्रोध ही होते हैं। जो सदा इंद्रियों को बस में रखता है, जिसके मन मेरे प्रति श्रद्धा 5 इंद्रियां नियम अनुसार कार्य करती है तथा जो लाभ और हानि को कोई प्रयोजन नहीं रखता है, ऐसे पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसे अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवा में जिसका विशेष रुचि रहती है वही मुझे प्रिय है। अब इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों को वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, उसे फिर यदि क्रोध के आवेश में मेरे स्पर्श करता है, मेरी परिक्रमा करता है, वो उसके क्रोध के फल स्वरूप 100 वर्ष तक चील पंक्षी योनि में जन्म पाता है, फिर 100 वर्ष तक बाज बनकर रहना पड़ता है और 300 वर्ष तक मेंढक का जीवन व्यतीत कर 10 वर्षों तक राक्षस का शरीर पाते हैं तथा फिर भी 21 वर्ष अंधा रहकर 32 वर्षों तक गिद्ध तथा 10 वर्षों तक चक्रवाकी योनि में रहता है। इसे वो सेवाला भक्षण करता तथा आकाश में उड़ता रहता है। इसी प्रकार क्रोधी उपासना की दुर्गति होती है और उन्हें संसार चक्र में भटकना पड़ता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथ्वी माता फेरि सोध्नुहुन्छ, हे जगत प्रभु, आपने जो बात बतलाई उसे सुनकर मेरे हृदय विषाद एवं आतंक से भर गई और हे देवेश्वर,
हे देवेश्वर, मेरा प्रार्थना करता है कि मेरे प्रसन्नता के लिए आप अखिल जगत के सुखी बनाने वाला ऐसे कोई प्रायश्चित बताने की कृपा करें भनेर यहाँ बताउनुभयो। जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पाप से मुक्ति होकर शुद्ध हो सके। भगवान, ये प्रायश्चित ऐसे होना चाहिए जैसे थोड़ी शक्ति वाले तथा लोभ एवं मोह से ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भक्ता पूर्वक सरलता से संपादन कर सके और कठिन यातनाओं से उनका उद्धार हो जाए भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सोध्नु भयो। पृथ्वी के इसी प्रकार प्रार्थना करने पर समय ही कमल नयन भगवान बराह के सम्मुख योगीश्वर सनत कुमार भी पहुँच गए। अब यति भन्ने बित्तिकै सनत कुमार 4 कुमार जी पनि त्यहाँ आउनुभयो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उन्हें मन में पृथ्वी की बात सुनकर भगवान बराह की प्रेरणा से पृथ्वी से इसी प्रकार कहने आरंभ किया। अब सनत कुमार जी भन्नुहुन्छ यहाँ, हे देवी, तुम धन्य हो जो भगवान से इसी प्रकार प्रश्न करती हो। इसी समय साक्षात भगवान नारायण ही बराह का रूप धारण कर यहाँ विराजमान है। संपूर्ण माया की रचना इन्होंने द्वारा हुई है। इनसे तुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसे सारांश बताओ। उसी समय सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी उसे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने इसे क्रिया योग एवं आत्मा का रहस्य पूछा था। ब्राह्मण, मेरे पूछने पर इन्हें भगवान नारायण ने मुझे ज्ञान योग्य के साथ उपासना की बात बतलाई। साथ ही क्रोध के आवेश में आकर उपासना करने के दोष भी वर्णन किया। फिर इसके प्रायश्चित में उन्होंने बताया कि गृहस्थ के घर में शुद्ध भिक्षा घर से शुद्ध भिक्षा मांगकर मनुष्य उस पाप से मुक्ति हो जाती है। भगवान जनार्दन का यह मेरी प्रीति उपदेश था भनेर यहाँ फिर उनके एक विधि बतलाती हूँ, जिसके करने से भक्ति सभी प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। ये सनत कुमार सुनकर सनत कुमार जी भी पृथ्वी के साथ ही पुनः भगवान के उपदेश को सुनने लगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान बराह बताउनुहुन्छ, हे जगत में जो प्राणी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करते हैं, उसका पूजा ना तो मैं स्वीकार करता हूँ और ना वैसे ही व्यक्ति मुझे प्रिय स्वीकार करता हूँ। उसकी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करते हैं, उसकी पूजा को ना तो मैं स्वीकार करता हूँ और ना वैसे व्यक्ति को मुझे प्रिय है। हे देवी, जिनकी मुझमें है तो भक्ति है, किंतु जो अज्ञान से भरे हैं वही मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। उन्हें तो रौरव नरक का भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। अज्ञान के दोष के कारण में अनेकों दुखों का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति 10 वर्षों तक बानर, 13 वर्षों तक बिल्ली और 5 वर्षों तक वाक बराह, 12 वर्षों तक बैल, 8 वर्षों तक बकरा एवं 1 महीने ग्राम में रहने वाला मुर्गा तथा 3 वर्षों तक भैंस का रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भय भद्रे, जो पुष्प मुझे अप्रिय है, अप्रिय है, इसके प्रसंग में इतना ही बात बता चुका हूँ। साथ ही जो गंधहीन कुरूप पुष्प मुझे अर्पण करते हैं, उनकी दुर्गति भी बतला दी भनेर यहाँ भन्नु। त्यही कारण सेन्ड बिनाको फूल भगवान विष्णुलाई, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान रामलाई नचढाउनु भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथ्वी माता फेरि सोध्नुहुन्छ, भगवान जिसका अंतकरण परम शुद्ध हो, उसके व्यवहार से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसे साधन बतलाइए जिसका प्रयोग करके आपके कर्म का परायण रहने वाला भक्त अंतर हृदय से शुद्धि हो जाए। भगवान बराह भन्नुहुन्छ यहाँ, हे देवी, जिसके विषयों में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका विचार पूर्व वर्णन करता हूँ। सुनो, प्रायश्चित सारी ही मानव शुद्धि हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 1 महीने तक एक समय भोजन करना चाहिए। दिनों में वो 7 बार वीरासन का अभ्यास करे और 1 महीने
महीनों तक दिन के चौथे पैर में केवल घृत अथवा पायस खीर तत्का आहार करी 3 दिनों तक युवन्न जौ खाकर रही और 3 दिनों तक वो केवल वायु के आधार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरा कर्मों का उदत रहता है वो संपूर्ण पापों से छुटकारा मेरे लोका को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 133 र 34 अध्यायमा भगवान की पूजा करते समय होने वाला अपराध के प्रायश्चित का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।